इसी वजह से यह स्थान सुरक्षा और निगरानी के लिए पहाड़ की चोटी से कई किलोमीटर तक देखे जा सकते हैं और नज़र रख। हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ दमन के पास ही गांव में पालीकरमबेली में, जो जहाँ इंद्रगढ़ डूंगर है वहाँ एक फोर्ट है। मैं आपको इसका इतिहास बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। यह है इंद्रगढ़ डूंगर, हमारे गांव की पहचान। दमन से कुछ ही दूर एक ऐसा पहाड़ है जो अपने अंदर रहस्य और इतिहास को समेटे हुआ है। इस पहाड़ की चोटी पर एक किला है जिसके अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। लेकिन हैरान करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि किले के अंदर इतने ऊपर एक जलकुंड भी है। इसमें साल भर पानी भरा रहता है, जबकि पहाड़ के नीचे जाते कई सारी बोरवेल गर्मियों में पूरी तरह सूख जाते हैं। आखिर इसका राज क्या है? चलते देखते हैं आखिर इंद्रगढ़ का सच। इंद्रगढ़ का नाम सुनते ही सबसे पहले इसके किले की याद आती है। इतिहासकार मानते हैं दक्षिण गुजरात का यह क्षेत्र कई लोगों के प्रभाव में रहा, जैसे कि राजवंशों और कई सारी शक्तियों के अंदर में रहा है। गुजरात सल्तनत, मराठा और पोर्टुगीज के बीच ये एरिया पूरा संघर्ष करते हुए रहा था। इंद्रगढ़ की ऊंचाई और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती थी। पहाड़ की चोटी से कई किलोमीटर तक देखे जा सकते हैं और नज़र रखी जा सकती है। इसी वजह से यह स्थान सुरक्षा और निगरानी के लिए इस्तेमाल होता था। आज बची हुई दीवारें और पत्थर हमें उस युग की याद दिलाती है जब यहाँ जिंदगी हुआ करती थी। हर पुराने स्थान की तरह इंद्रगढ़ से जुड़ी कई कहानियाँ भी लोगों के बीच मशहूर है। गांव के बुजुर्ग अलग अलग किस्से सुनाते हैं। कुछ लोग इसे प्राचीन राजाओं से जोड़ते हैं, कुछ लोग इस पहाड़ को आध्यात्मिक महत्व वाला स्थान मानते हैं। ये कहानियाँ चाहे ऐतिहासिक रूप से सिद्ध ना हो, लेकिन हमारी लोक संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर है। आज इंद्रगढ़ प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकर्स और इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक अद्भुत स्थान है। यहाँ की शांति, प्राकृतिक सुंदरता और इतिहास का संगम इसे दूसरे स्थानों से अलग बनाता है। जब भी दमन का नाम आता है, ज़्यादातर लोग समुद्र, पोर्टुगीज इतिहास और पुराने किले याद करते हैं। लेकिन दमन की कहानी सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं है। इसके आसपास के पहाड़, गांव और किले भी इसके क्षेत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। आज हम दमन से कुछ ही दूर स्थित एक ऐसा पहाड़ की कहानी जान रहे हैं जिसका संबंध इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा, व्यापार और इतिहास से जुड़ा हुआ माना जाता है। 16वीं और 17वीं सदी के दौरान दमन पोर्टुगीज शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। समुद्री व्यापार और सैनिक गतिविधियों का कारण पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण रखना जरूरी था। इसी दौरान दमन के आसपास के पहाड़ी इलाके और किले भी महत्वपूर्ण बने। इंद्रगढ़ जैसे ऊंचाई पर स्थित स्थानों से आसपास की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती थी। चाहे सीधे ऐतिहासिक प्रमाण सीमित हो
लेकिन भौगोलिक रूप से इंद्रगढ़ का स्थान इसे दमन और दक्षिण गुजरात के ऐतिहासिक से जोड़ता है। लेकिन इंद्रगढ़ का सबसे बड़ा रहस्य इसका छोटा सा जलकुंड है। जहाँ तक मैंने देखा है, पूरे साल में पानी यहाँ सूखता नहीं है, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न हो, पूरा पानी भरा रहता है। ऐसा ही हैरानी की बात यह है कि पहाड़ के नीचे कई इलाकों में गर्मियों के दौरान बोरवेल का पानी कम हो जाता है या पूरी तरह बंद हो जाता है, लेकिन पहाड़ की चोटी पर मौजूद ये जलकुंड आज भी पानी संभाले रखता है। क्या पहाड़ के अंदर कोई प्राकृतिक वाटर रिजर्वर छुपा हुआ है? लेकिन आज भी इस रहस्य का पूरा जवाब किसी के पास नहीं है। मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ। ये वीडियो मेरी रिसर्च और उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। मेरा मकसद सिर्फ हमारी विरासत और इतिहास को याद रखना और दूसरों तक पहुँचाना है। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। आपके सुझाव का स्वागत है। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। इंद्रगढ़ सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये हमारा इतिहास, प्रकृति और संस्कृति का संगम है। एक तरफ सदियों पुराना किला, दूसरी तरफ साल भर पानी से भरा रहस्यमय जलकुंड और इन सबके बीच बसा हुआ हमारा गांव। आपको क्या लगता है, इस जलकुंड में साल भर पानी रहने का असली कारण क्या हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं दमन का सच गोल्डन वैली संदीप। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इतिहास और एक और सच साथ।